आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि आज की इस पाठचर्या में हम लोग काव्य शास्त्र से संबंधित उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं जो परीक्षा दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और विगत वर्ष परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है। तो साथियों, आज की इस पाठचर्या को प्रारंभ करें। इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की पाठचर्या और देखेंगे आज का पहला प्रश्न। नाट्य शास्त्र के रचयिता हैं। नाट्य शास्त्र का रचनाकार कौन है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने आचार्य भरत मुनि को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया, विकल्प ए। अगला प्रश्न, बनन में बागन में बगरो बसंत है। पद्माकर की इस पंक्ति का अर्थ शब्द की किस शक्ति से ग्रहण किया जा सकेगा, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 64 का राइट आंसर क्या बनेगा, इन पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया लक्षणा शब्द शक्ति को, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प बी। अगला प्रश्न, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। उपयुक्त दोहे में कौन सा रस है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 65 का सही जवाब चयनित करिए और इस प्रश्न का राइट आंसर आपने क्या चुना, इस प्रश्न का सही जवाब आपने विकल्प हाथ से रस को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया है, विकल्प डी। अगला प्रश्न, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है, इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 66 का सही जवाब क्या होगा और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प ए शांत रस को चुना है, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, मनहु उमगी अंग अंग छवि छलके। तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है, इसका आपको जवाब बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने व्यंजना शब्द शक्ति चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। पीएचडी 2009 का पूछा गया प्रश्न है। आगे, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है, इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 68 का राइट आंसर क्या बनेगा और जवाब में आपने चुन लिया है विकल्प सी आचार्य वामन को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, मैं जो नया ग्रंथ विलोकता हूं, मात मुझे सो नौ मित्र सा है, देखूं से मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। उपयुक्त काव्यांश में प्रयुक्त काव्य गुण का नाम आपको बताना है और प्रश्न संख्या 69 का राइट आंसर आपने चयनित किया माधुर्य गुण इसमें, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, इसका आपको जवाब बताना है। प्रश्न संख्या 70 में संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 70 का सही जवाब आपने सेलेक्ट किया है विकल्प सी 33 को, तो बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न, वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है। वीर रस प्रधान रचना में कौन सा गुण प्रधान होता है, इसका आपको उत्तर बताना है। बड़ा ही आसान सा जवाब है, आपने ओज गुण को चुना, तो ए विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, जहां शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीत कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है। जवाब में आपने इस प्रश्न का जवाब ध्वनि सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है कि को घटिये वृषभानुजा वे हलधर के वीर में कौन सी व्यंजना शब्द शक्ति है, इसका आपको जवाब बताना है। को घटिये वृषभानुजा वे हलधर के वीर, इसमें कौन सी व्यंजना शब्द शक्ति है। प्रश्न संख्या 73 का राइट आंसर आपने आर्थी व्यंजना चुना, विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है। ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है, इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 74 का सही जवाब आपने अभिनव गुप्त चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न है कि संकलन त्रय में कौन नहीं है। संकलन त्रय के अंतर्गत कौन नहीं है, इसका आपको उत्तर बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने कथानक को चुना, तो बिल्कुल राइट आंसर है। स्थान, वस्तु और काल संकलन त्रय के अंतर्गत आते हैं। डी विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है। अर्थ प्रकृति के अंतर्गत कौन नहीं आएगा, इसका आपको उत्तर बताना है। और प्रश्न संख्या 76 का राइट आंसर आपने विषादांत को चुना। कार्य, प्रक्रिया और पता का आएंगे, लेकिन विषादांत विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यह कथन किसका है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यह कथन किसका है। और इस प्रश्न का जवाब भरत मुनि चुन करके आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है। कौन सी नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं आएगा, और जवाब में आपने सात्विक को चुना, विकल्प ए, तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक है। श्रृंगार रस के दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक हैं। जवाब में आपने दक्षिण नायक चुना, विकल्प बी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थोपक्षेपक नहीं है। प्रश्न संख्या 80 का सही जवाब क्या बनेगा। आपने सेलेक्ट कर लिया नियताप्ति, विकल्प सी को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करते हैं उन्हें विभाव कहा जाता है, विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में धीरोदत्त नायक कौन है। निम्नलिखित में धीरोदत्त नायक कौन है, इसका आपको उत्तर बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने सेलेक्ट कर लिया विकल्प डी, भीमसेन को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, यह कथन किसका है। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, यह कथन किसका है। और उत्तर में आपने चयनित कर लिया मैथ्यू अर्नोल्ड को, तो डी विकल्प इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रक्षते, किसने कहा है। और उत्तर में आपने दंडी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब विकल्प डी। अगला प्रश्न है कि मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मुँह कह भोगू, इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, इसका आपको जवाब बताना। प्रश्न संख्या 85 में सही उत्तर आपको चयनित करना है। और आपने इस प्रश्न का जवाब आर्थी व्यंजना चुन करके बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला प्रश्न, नाट्य शास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व है। नाट्य शास्त्र की दृष्टि से
नाटक का तत्व इसमें अभिनेता, रस, कथा वस्तु सभी हैं। विकल्प डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, इसका आपको उत्तर बताना है और जवाब में आपने चयनित किया भट्ट लोलट को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उधर गरजती सिंधु लहरियां, कुटिल काल की जालों सी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों सी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है, और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प डी भयानक रस को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, साधारणीकरण की सही व्याख्या इसमें से कौन सी है? साधारणीकरण वह व्यापार है जिसके द्वारा काव्य सृष्टि से कवि निर्मित पात्र व्यक्ति विशेष न बनकर सामान्य बन जाते हैं। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है, और जवाब में आपने चुन लिया विकल्प डी अद्भुत रस, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वेशभूषा से जो भाव प्रदर्शित किए जाते हैं उन्हें आहार्य कहा जाता है। विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अपस्मार क्या है? अपस्मार क्या है, और जवाब में आपने संचारी भावों का एक प्रकार बताया, तो विकल्प बी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि बिंब का काम है। प्रश्न संख्या 93 का राइट आंसर क्या बनेगा? बिंब का काम है। काव्य को सजीव बनाना। विकल्प 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा अनुक्रम सही है? सही अनुक्रम आपको चुनना है और काव्यानुशासन, साहित्य दर्पण, रस गंगाधर और रस मंजरी, विकल्प डी का चयन किया आपने, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि 10 रूपकम के लेखक कौन है? 10 रूपकम का लेखक आपको बताना है और इस प्रश्न का जवाब विकल्प धनंजय बी को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की है? इस प्रश्न का जवाब आपने भट्टनायक को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि तद 200 शब्दार्थ सगुना वन अलंकृति पुनः क्वापि किसका लक्षण है? किस काव्य का लक्षण है? और जवाब में आपने चयनित कर लिया आचार्य मम्मट को, तो विकल्प सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? भट्टनायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? प्रश्न संख्या 98 का राइट आंसर आपने सांख्य दर्शन को चुना, तो विकल्प डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रसो वैश्य को अपनी परिचर्चा में किस आचार्य ने सम्मिलित किया है? और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प बी आचार्य विश्वनाथ को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना, रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यह उक्ति किसकी है? इसका आपको उत्तर बताना है और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प डी देव को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य की है? इसका आपको उत्तर बताना है। प्रश्न संख्या 101 का
राइट आंसर आपने चुना विकल्प बी त्रिशंकु को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त के कितने भेद माने हैं। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्त का कितने भेद माने हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प बी 6 भेद बताया, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रीति संप्रदाय के संबंध में काव्यशास्त्री ग्रंथ इसमें से कौन सा है। और काव्यालंकार सूत्रवृत्ति को चुनकर के इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि आचार्य मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं। आचार्य मम्मट ध्वनि संप्रदाय के आचार्य। अगला प्रश्न है, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। और इस प्रश्न का जवाब आपने चयनित कर लिया अनुप्रास अलंकार, विकल्प डी को, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है या मान्यता किसकी है। तो इस प्रश्न का जवाब आचार्य भट्टनायक होगा, विकल्प 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, काव्यम ग्राह्यम अलंकारात किसका कथन है। काव्यम ग्राह्यम अलंकारात, यह कथन किसका है। और इस प्रश्न का जवाब आपने आचार्य वामन को चुना, तो विकल्प 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन हैं। और इस प्रश्न का जवाब आपने विकल्प बी आचार्य क्षेमेंद्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, रसानुभूमि के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक कौन है। इस प्रश्न का जवाब आपने भट्टलुलट चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि काव्य प्रकाश के रचनाकार कौन है। काव्य प्रकाश का रचनाकार आचार्य मम्मट को चुना आपने, तो विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि दंडी निम्नलिखित में से किस प्रकार के आचार्य हैं। आचार्य दंडी अलंकारवादी आचार्य हैं, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भरत मुनि विरचित ग्रंथ का नाम कौन सा है। और जवाब में आपने विकल्प सी नाट्य शास्त्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि रस सामग्री किस विकल्प में दी गई है। और इस प्रश्न का जवाब आपने विभाव, अनुभाव, संचारी और अस्थाई भावों को चुना, विकल्प बी तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि काव्य गुणों के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसे छांटना है आपको। गुण काव्य के आंतरिक सौंदर्य है, अलंकार बाह्य शोभा मात्र हैं, यह कथन सही है। गुण रस के उत्कर्ष और काव्य के शोभाकारक तत्व हैं। काव्य शास्त्र में काव्य गुणों का विवेचन मिलता है, यही विकल्प इसका सही विकल्प हो जाएगा। माधुर्य प्रसाद ओज सर्वमान्य काव्य गुण है, यह कथन सही है, तो विकल्प सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए। कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए, और इस प्रश्न का जवाब आपने अभिधात्मक चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि सूच्य कथानक को प्रस्तुत करने वाले अर्थोपक्षेपकों की संख्या कितनी होती है। जवाब में आपने 5 चुना, तो विकल्प सी बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनि कहत लखन सन राम हृदय गुण में कौन सा काव्य गुण है। और प्रश्न संख्या 117 का राइट आंसर आपने चुन लिया है, विकल्प ए माधुर्य को, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, पांडव की प्रतिमा समलेखों अर्जुन भीम नहामति देखों, इसमें कौन सा काव्य दोष है।
तो जवाब हो जाएगा शब्द दोष है, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, क्षमा करें, इस प्रश्न में जो है विकल्प डी होना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो है काल दोष होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान में कौन सा काव्य दोष है? और जवाब में आपने पुनरुक्ति दोष चुना, विकल्प ए को तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? और जवाब में आपने चयनित कर लिया व्यंग्यार्थ, विकल्प डी को तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गया, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? जवाब हो जाएगा लक्षणा शब्द शक्ति, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद माने गए हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद माने गए हैं 4, विकल्प 20 का राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मुख्यार्थ दोष, काव्य दोष का यह लक्षण किस आचार्य का है? और जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का आचार्य मम्मट, विकल्प ए इसका सही जवाब। तो साथियों, आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो, बेस्ट विशेष बेस्ट आप लोग। जय हिंद साथियों।